पहला प्रश्न है कि हाल ही में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान का चौथा एवं भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया है, बाघ रिजर्व बन गया है? आपको बताना है कौन सा बन गया है। भारत का 52वां बन गया है, राजस्थान का चौथा बना है, भारत का 52वां बन गया है। रामगढ़ विषधारी कहाँ है, बूंदी में है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 52वां बन गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि 53वां कौन सा बना है, 53वां भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको 53वां बाघ रिजर्व टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो 52वां भी ध्यान रखना है, 53वां भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है, काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ, आपको बताना है। काजीरंगा अभ्यारण्य असम में है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन ज्योग्राफी से भी कुछ प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो हल्के फुल्के यहां से भी मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है, असम में है। क्यों प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। मानस हो गया, नामेरी हो गया, औरंग हो गए, ये सारे अभ्यारण्य असम में ही हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ है, अंडमान द्वीप समूह में, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह में, बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह में, आपको ध्यान रखना है। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है, अलकनंदा और भागीरथी जो नदियां हैं इनका संगम कहाँ होता है, ये कहाँ मिलती हैं, तो देवप्रयाग में इनका संगम होता है, देवप्रयाग में संगम होता है, ध्यान रखना है। शिवी जनपद की राजधानी क्या थी, शिवी जनपद मेवाड़ वाला क्षेत्र जो प्राचीन काल में शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी, और मध्यमिका वर्तमान में कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है, जिसे नगरी बोलते हैं। नगरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान रखना है। मध्यमिका, नगरी, चित्तौड़गढ़, आपको ध्यान रखना है। मृद भांड का शाब्दिक अर्थ है, मृद भांड किसको बोलते हैं, मिट्टी के बर्तनों को बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन मृद भांड कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना है। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, आपको बताना है। कौन सा हुआ था, गोरो व कालो का युद्ध हुआ था, गोरो व कालो का युद्ध हुआ था, अर्थात चेलावास का युद्ध हुआ था, आपको ध्यान रखना है। एक बिथोड़ा का युद्ध भी हुआ था जो 8 सितंबर 1857 को पाली में हुआ था, वो भी ध्यान रखना। अगला है कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था। 1857 की क्रांति, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो जयपुर में ये ध्यान रखना कि ईडन गार्डन है, वैसे ईडन गार्डन कलकत्ता में है, आप ध्यान रखना। जयपुर में ईडन गार्डन है, तो जयपुर का कौन था, ईडन था, आपको ध्यान रखना है। ऐसे एक ऑप्शन दे रखा है मैकमोहन, तो ये जोधपुर के थे। जोधपुर में मौसम बनाना पड़ता है, मौसम थोड़ा खराब रहता है, धूप ज्यादा रहती है, तो मेक मौसम ध्यान रख लेना। शावर्स, शावर्स कहाँ चलते हैं, झीलों की नगरी कौन सी है, उदयपुर, तो उदयपुर का कौन था, शावर्स था। ऐसे कोटा का पूछ लेगा, तो कोट में क्या होता है, बटन होता है, तो कोटा का बटन था, कोटा का क्या था, बटन था। एक ऑप्शन दे रखा है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये राजस्थान का एजीजी था, उस समय राजस्थान का एजीजी, एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, और एजीजी के अधीन ही पीए होते थे, पॉलिटिकल एजेंट होते थे, आपको ध्यान रखना है, ये भी आप ध्यान रखना। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ट्रिक है, अरब सागर में माही की सोप जा सालू, हमारी क्या ट्रिक थी, अरब सागर में माही की सोप जा सालू, माही सोम जाखम अरब सागर में गिरती है। बाणगंगा नहीं गिरती, बाणगंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बाणगंगा तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डेली क्लासेस की ऐप पर कंप्लीट ज्योग्राफी मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारा सब कुछ केवल 399 में आपको मिल जाएगा। तो अब तो आपको जितना टाइम हो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी को देना है, 1 महीने से भी कम का समय बचा है, जितना टाइम दे सको, 15 घंटे 16 घंटे जितना दे सको, ज्यादा से ज्यादा स्टडी को टाइम दो, सिलेक्शन ले लोगे। अंतिम समय में की गई स्टडी बहुत काम आती है, तो लास्ट समय में जो आप स्टडी करोगे वो आपको सिलेक्शन दिला देगी। और साथ साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पे अगर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो तब बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करो। काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें न्यू अपडेट क्यों नहीं मिलता है, इसीलिए नहीं मिलता है, तो जब सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करो, इससे क्या होगा, न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। मत्स्य संघ की क्या राजधानी थी, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, मत्स्य संघ में क्या क्या आता था, एबीसीडी आता था, एबीसीडी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, राजधानी क्या थी, अलवर राजधानी थी, आपको ध्यान रखना है, अलवर राजधानी थी। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, कौन सा था,
अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश था जो सी श्रेणी का राज्य था, सी श्रेणी का राज्य था। इसकी एक अलग से विधानसभा भी थी जिसमें 30 सदस्य थे, अलग से विधानसभा भी थी, आपको ध्यान रखना है। एकमात्र मुख्यमंत्री इसके हरिभाऊ उपाध्याय थे, इसके एकमात्र मुख्यमंत्री भी थे हरिभाऊ उपाध्याय, जो त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक भी थे, जो त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक भी थे, जिनके बचपन का नाम बद्रीनाथ था, जिनके बचपन का नाम बद्रीनाथ था और जिन्हें दा साहब भी कहते थे, दा साहब भी उनको कहते थे। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था, कंप्लीट हो गया था, तब अस्तित्व में आया था। तो कंप्लीट कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 राजस्थान में कुल 26 जिले बन गए थे। कुल कितने जिले बन गए थे? 26 जिले बन गए थे। फिर 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, इस तरह से 33 जिले बने। 27वां धौलपुर, उसके बाद में 28, 29, 30, 12 दौसा राजसमंद, उसके बाद में हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़ बने थे। ये सारे सीक्वेंस में ध्यान रखने हैं, सभी की डेट वगैरह सब कुछ मेरा आपको बताया हुआ है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सहरिया जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति जो एक आदिम जनजाति के अंतर्गत भी आती है। सहरिया जनजाति का कुंभ सीतावाड़ी मेला 12, तो सहरिया जनजाति कहां पाई जाएगी? 12 में पाई जाएगी। ऐसे ही गरासिया पूछे तो सिरोही में, गरासिया पूछे तो सिरोही कर देना है। राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? सांसी ज्यादातर आपको भरतपुर में देखने को मिलेगी, तो सांसी जनजाति भरतपुर, सांसी जनजाति क्या करोगे? भरतपुर करोगे, सांसी जनजाति भरतपुर करोगे। राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति पाई जाती है? डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर, डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर। रिपीट करो, डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर, डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? राजस्थान का एकाधिकार है कुछ खनिजों में, जैसे सीसा हो गया, जास्पर हो गया, वोलेस्टोनाइट हो गया, तांबड़ा हो गया, इनमें एकाधिकार है, तो जास्पर हो जाएगा आंसर इसका। कैल्साइट हो गया, सेलेनाइट हो गया, इनमें एकाधिकार है, तो फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। एक अभरक भी दे रखा है, तो अभरक नगरी आपको पता है भीलवाड़ा को बोलते हैं। तांबा दे रखा है, तो तांबा सबसे ज्यादा खेतड़ी में होता है, खेतड़ी, सिंगाड़ा, झुंझुनू क्षेत्र में होता है। ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, बीकानेर में ऊंट महोत्सव बनाया गया था, तो ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है। आज का आप न्यूज़पेपर पढ़ के देखना, आपको मरु महोत्सव देखने को मिल जाएगा। मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। आज का न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको मरु महोत्सव न्यूज़पेपर में भी मिल जाएगा। जोधपुर का मारवाड़ महोत्सव प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। घड़ियालों तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? घड़ियालों के लिए कौन सा है? चंबल अभ्यारण्य है, चंबल अभ्यारण्य आपको ध्यान रखना है। इसे सीता माता अभ्यारण्य पूछ ले तो कहाँ है? प्रतापगढ़ में है, जो उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहलाता है, चीतल की मातृभूमि जो कहलाता है, एकमात्र सागवान वनों का अभ्यारण्य कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ताल छापर अभ्यारण्य पूछ ले तो चूरू में है, कृष्ण मृग व कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर पूछ ले तो सवाई माधोपुर में है ही, आपको पता है। सोनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? सोनारगढ़ का किला कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर में स्थित, आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी बोलते हैं, हवेलियों व झरोकों का शहर बोलते हैं, म्यूजियम सिटी बोलते हैं, रेगिस्तान का गुलाब भी बोलते हैं, और राजस्थान का अंडमान भी बोलते हैं। मेट्रो रेल की शुरुआत जयपुर में कब हुई थी? जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? जून 2015 में हुई थी, वसुंधरा राजे सिंधिया के समय हुई थी। लगभग डेट की बात करें तो 3 जून 2015 की बात है, वसुंधरा राजे सिंधिया के समय हुई थी। मेवाड़ का मैराथन कहलाता है, 2 प्रश्न बनते हैं, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, हल्दी घाटी का युद्ध, और मेवाड़ का मैराथन दिवेर का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था, ये भी पूछ लिया जाता है। 18 जून 1576 को हुआ था। गोपीनाथ शर्मा क्या बताते हैं? 21 जून 1576 बताते हैं, 21 जून 1576 बताते हैं, आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपल्ली, दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन। हल्दी घाटी को सबसे पहले हल्दी घाटी नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। हल्दी घाटी को सबसे पहले हल्दी घाटी नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में है। आपको सुना होगा जिसकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, तो वही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इससे संबंधित उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह से संबंधित भी प्रश्न बन जाता है। तो उदय सिंह को जो शरण दी थी आशा देवपुरा ने, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही दी थी, आपको ध्यान रखना है। आशा देवपुरा जो कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार थे, ये भी ध्यान रखना। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि कब मनाते हैं? अभी हाल ही में मनाई गई थी। कब मनाई थी? 19 जनवरी को मनाई थी। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। तो इस सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है।
राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय किस स्थान पर खोला गया? ग्राम न्यायालय पहला बस्सी में खोला गया। देखो बस्सी जयपुर में ग्राम न्यायालय खुला। एक बस्सी चित्तौड़गढ़ भी है। बस्सी चित्तौड़गढ़ क्यों प्रसिद्ध है? काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़ काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, वो भी ध्यान रखना आप। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? कौन था? हकीम खां सूरी पठान था। हकीम खां सूरी पठान था, आपको ध्यान रखना है। देखो आपसे प्रश्न क्या पूछा है इसका ध्यान हमेशा रखना। महाराणा प्रताप का कौन था? हकीम खां सूरी पठान था। सांगा का कौन था? राणा सांगा का पूछ लेगा कौन था? हसन खां मेवाती था। तो दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, कंफ्यूज नहीं होना। महाराणा प्रताप हकीम खां सूरी पठान और पूछे सांगा का तो हसन खां मेवाती था। गागरोन का दुर्ग है। गागरोन का दुर्ग तो एक जल दुर्ग है। क्या है? जल दुर्ग है। कहाँ है? झालावाड़ में है। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर आपको ध्यान रखना है। चंद्रभागा मंदिर कहाँ है? झालावाड़ में ही है। मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? झालावाड़ में ही है, आपको ध्यान रखना है। मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? कौन सा है? लोहागढ़ का किला है। लोहागढ़ का किला कहाँ है? भरतपुर में है। कहाँ है? भरतपुर में है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर में है। क्यों प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो यहाँ पे साइबेरिया से सारस आते हैं, ये आते कब हैं? ये शीत ऋतु में आते हैं। कब आते हैं? शीत ऋतु में, क्योंकि साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो अपना बचाव करने के लिए आते हैं, आपको ध्यान रखना है। केवलादेव आर्द्र भूमि के अंतर्गत भी आता है। केवलादेव और सांबर झील ये आर्द्र भूमि रामसर साइट के अंतर्गत भी आते हैं। राजस्थान में केवल दो ही स्थल हैं जो रामसर साइट के अंतर्गत आते हैं, एक तो सांबर झील और एक केवलादेव, आपको ध्यान रखना है। दोनों आपको ध्यान रखना है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ कटारगढ़। कुंभलगढ़ कटारगढ़ तो कुंभलगढ़ का कहलाता, आपको ध्यान रखना है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ, आपको बताना है। कहाँ है? आबू में है। आबू सिरोही में है, आपको ध्यान रखना है। आपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा का नाम सुना होगा। इनका जन्म भी सिरोही में ही हुआ था। रोहिड़ा सिरोही में इनका जन्म हुआ था। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ऐसे ही आपने गरासियों के बारे में सुना होगा। कई बार मैं बताता हूँ गरासिया सिरोही, गरासिया सिरोही। तो गरासिया सिरोही के बारे में बात करें तो ये होली पर जवारा नृत्य करते हैं। गरासिया जो जनजाति है होली पर जवारा नृत्य करती है। वालर गरासिया सिरोही, लूर गोत्र की गरासिया महिलाएं करती हैं। तो ये सारे यहीं के नृत्य हैं। मांडल हो गया, मोरिया हो गया, वालर हो गया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस तो हमें 11 जुलाई को मनाते हैं। 11 जुलाई को मनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। अच्छा, आपको थीम पूछ सकता है कि 2021 की थीम क्या है? तो द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी 2021 की थीम है। बनी ठनी चित्र किस शैली का है? बनी ठनी चित्र जिसे हम राजस्थान की मोनालिसा भी कहते हैं, किशनगढ़ शैली का है। निहाल चंद का इसमें नाम आता है। निहाल चंद का नाम आता है। किशनगढ़ के शासक सामंत सिंह के दरबारी थे निहाल चंद। तो बनी ठनी चित्रकला शैली में निहाल चंद का नाम प्रमुख आता है, किशनगढ़ शैली है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला क्या कहलाती है? आग में पकाकर बनाने की कला तो टेराकोटा कहलाती है। टेराकोटा कहलाती है। मोलेला गांव राजसमंद इसके लिए प्रसिद्ध है। मोलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है थेवा कला, ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। वैसे ब्लू पोट्री का बात करें, लाख का काम की बात करें, ब्लू पोट्री में किसका नाम आता है? जयपुर का नाम आता है। लाख का काम में जयपुर का नाम आता है। मीनाकारी में भी जयपुर का नाम आता है। मीनाकारी में भी जयपुर का नाम आता है। और ब्लू पोट्री भी आपको ध्यान रखना है। ब्लू पोट्री में जो इंपोर्टेंट नाम आता है वो कृपाल सिंह का आता है। कृपाल सिंह शेखावत का आता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। 2021 की थीम पूछ सकते हैं आपसे। तो वुमेन इन द लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 ये थीम है। वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 ये थीम भी आपको ध्यान रखनी है। मिर्जा राजा जयसिंह के काल में 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई लिखी गई थी। तो बिहारी सतसई लिखी किसने थी, आपको बताना है। राजकवि बिहारी ने लिखी थी। और इसमें कुल दोहे कितने हैं? 713 दोहे हैं। यहां से 2-3 प्रश्न और बनते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह है, उसको मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? वैसे बात करें तो जयसिंह प्रथम है, इसको मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी।
शाहजहां ने मिर्जा की उपाधि दी थी। एक प्रश्न बनता है कि सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, दोनों ध्यान रखना। राजपूताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? आपको बताना है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह की दानशीलता के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा है। राय सिंह को कहा है इनकी दानशीलता के कारण। ऑप्शन इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। राय सिंह के एक दरबारी कवि थे जयसोम। जयसोम ने करमचंद्र वंशोत कीर्तन काव्यम लिखा था। जयसोम ने करमचंद्र वंशोत कीर्तन काव्यम लिखा था, यह भी आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी भूला बिसरा राजा कहते हैं। महाराणा प्रताप को तो सब याद रखते हैं, लेकिन मारवाड़ का जो प्रताप है, जो प्रताप का अग्रगामी है, प्रताप से पहले राजा बने हैं, उन्हें आज सब भुला चुके हैं। हम बात कर रहे हैं रावचंद्र सेन की, तो रावचंद्र सेन को कहते हैं। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा द। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध किसकी रचनाएं हैं? संगीत राज, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध किसकी हैं? संगीत मीमांसा किसकी हैं? राणा कुंभा की है। राणा कुंभा, इन्हें राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। वीर विनोद के लेखक कवि राज श्यामल दास के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, इसलिए इन्हें राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं। यह भी आप ध्यान रखना। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किस शासक को कहा? किसको कहा था? राव मालदेव को कहा था। राव मालदेव को कहा था, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम तो कर्पूरी देवी था। कर्पूरी देवी था। तराइन का प्रथम युद्ध ये जीत जाते हैं, दूसरा युद्ध हार जाते हैं। मोहम्मद गोरी और इनके मध्य हुआ था। प्रथम 1191, दूसरा 1192 में हुआ था। दोनों आपको ध्यान रखने हैं। गीत गोविंद किसकी कृति है? महाराणा कुंभा ने जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका लिखी थी, तो जयदेव की पुस्तक है। और इस जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया टीका भी लिखी थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। टीका क्या होता है? ब्रीफ, किसी को ब्रीफ लिखना, उसका सार लिखना ही टीका कहलाता है। किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग तथा मचान का दुर्ग आदि दुर्गों का निर्माण करवाया गया? किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने करवाया था, जिन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ भी बनाया था। आपको ध्यान रखना है, जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ मीनार कहा है। ध्यान रखना आपको। रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में आपको ध्यान रखना है। इस बारे में पहले भी मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हुआ, जहां पर अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ घेरकर गोलियां चलाई थी? मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1913 में हुआ था। 1913 में हुआ था, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। संप सभा की स्थापना सिरोही में हुई थी, गोविंद गिरी ने की थी। कब की थी? 1883 में की थी। संप सभा सिरोही, गोविंद गिरी 1883। ध्यान रखना। नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के दौरान हुई थी? किस आंदोलन के दौरान हुई थी? बूंदी किसान आंदोलन के दौरान हुई थी। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान हुई थी। इनकी जब मृत्यु हुई थी तब माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा था। अर्जी गीत लिखा था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और ये नानक जी भील हैं जो विजय सिंह पथिक का झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। झंडा गीत गाते हुए जो विजय सिंह पथिक का है शहीद हुए थे, आपको ध्यान रखना है। वोट आर द स्टेट्स, ये किसकी पुस्तक है? वोट आर द स्टेट्स किसकी पुस्तक है? विजय सिंह पथिक की है, आपको ध्यान रखना है। चांदनी चौक में एक प्रश्न रह गया बीच में। रूपाजी व कृपाजी का संबंध किससे है? रूपाजी व कृपाजी का संबंध तो बेंगू किसान आंदोलन से है। ऑप्शन सेकंड होगा, बेंगू किसान आंदोलन। चांदनी चौक में लोड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ निम्न से कौन सम्मिलित था? 23 दिसंबर 1912 को बम फेंका था, कौन था? जोरावर सिंह था। जोरावर सिंह था, आपको ध्यान रखना है। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने की थी, जिसे आज वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, जो निवाई टोंक में है। निवाई टोंक में है, ध्यान रखना है। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा उन्हें वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया था, कौन था?
सेंगाबाई थे, सेंगाबाई थे। कालीबाई ने जिन्हें बचाने के लिए काफी कोशिश भी की थी। कौन थे? सेंगाबाई थे, आपको ध्यान रखना है। लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसका है? पंछीड़ा गीत किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का है, माणिक्यलाल वर्मा का है। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में जिनका विशेष योगदान है, माणिक्यलाल वर्मा का है। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर सही उत्तर होगा। भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है? भूमि पर तो खीराज लगता है, खीराज कर भूमि पर लगने वाला कर है। हुडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब किया गया था? हुडा सम्मेलन इंपोर्टेंट है। हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा 17 जुलाई 1734 को किया गया था। आयोजन किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। और अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने अध्यक्षता की थी। दोनों ध्यान रखना इंपोर्टेंट है। भाग किसने लिया था? एक तो मारवाड़ के अभय सिंह हैं, जिनके समय खेजड़ली आंदोलन हुआ था, उन्होंने भाग लिया था। नागौर के बख्त सिंह ने भाग लिया था। बीकानेर के जोरावर सिंह, कोटा के दुर्जन साल और बूंदी के दलेल सिंह, इन्होंने भाग लिया था। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में राजसमंद में है, जो राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनने वाला है। राजस्थान का 5वां बनेगा, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा है, टिकोमेला अंडुलेटा है, ध्यान रखना है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला किसे कहते हैं? वलित पर्वतमाला किसे कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन किसे कहते हैं? अरावली पर्वतमाला को कहते हैं, अरावली पर्वतमाला को कहते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। अंजना देवी चौधरी प्रथम थी, आपको ध्यान रखना है। सांबर नमक झील से भारत का लगभग कितना प्रतिशत नमक उत्पादन होता है? सांबर झील से लगभग 9% नमक उत्पादन होता है। कितना होता है? 9% होता है, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से रब्बी की फसल कौन सी है? रब्बी की फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारा मीरा, ये रब्बी की फसल है। रब्बी की फसल कौन सी है? गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारा मीरा, ये सारी रब्बी की फसल है। कपास, मक्का, जवार, ये तो खरीफ की फसलें होती हैं, तो द सही हो जाएगा। सरसों रब्बी की फसल है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने लिखी है। और एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक को राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन थे? जैन यति ज्ञानचंद इनके गुरु थे। जैन यति ज्ञानचंद इनके गुरु थे, ये भी ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित तो चक्रपाणी मिश्र था। चक्रपाणी मिश्र था, आपको ध्यान रखना है। विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्शन, राज्याभिषेक पद्धति, किसकी रचनाएं हैं? चक्रपाणी मिश्र की हैं। विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्शन, राज्याभिषेक पद्धति उसी की रचनाएं हैं। किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई थी? शिशुपाल वध की गई थी। शिशुपाल वध की गई थी। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक से हैं, जेवेलिन थ्रो से हैं, जो 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और अभी टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता है। कहां से हैं? चूरू से हैं, चूरू जिले के हैं। इनसे संबंधित करंट अफेयर में और हम डिटेल से ढंग से और देख के चलेंगे। 2024 के ओलंपिक का आयोजन कहां होगा, आपको बताना है। 2024 के ओलंपिक कहां होंगे? पेरिस में होंगे, पेरिस फ्रांस में होंगे। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? बाण गंगा नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है। बाण गंगा अर्जुन की गंगा। जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण तो किसने करवाया था? जिसमें 5 अक्षर हैं। कौन है? सवाई प्रताप सिंह है। और हवा महल भी 5 मंजिला है। ऑप्शन स सही हो जाएगा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन द में भी प्रताप सिंह ही दे रखा, उसको काट देना, गलती से टाइप हो गया ये। ऑप्शन स सही कर देना, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया था? किसने बनाया था? सवाई प्रताप सिंह ने ही बनाया था, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? चंग तो पुरुषों द्वारा किया जाता है, ढोल भी किया जाता है, गेर भी किया जाता है। घूमर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया था? सवाई जय सिंह ने किस शहर में नहीं करवाया था, आपको बताना है। कौन से में नहीं करवाया था? हमारी ट्रिक है डीजे बम। डी से दिल्ली, जे से जयपुर, बी से वाराणसी या बनारस, यू से उज्जैन, एम से मथुरा। तो इसमें ऑप्शन द गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं।
किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा था? कौन थे? हमीर देव चौहान थे। हमीर देव चौहान, रणथंभौर के हमीर देव चौहान। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली खिले एक बार, तिरिया टेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो 1301 राजस्थान का प्रथम शाखा भी 1301 रणथंभौर वाला ही आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ब हो जाएगा हमीर देव चौहान। हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? नयन चंद्र सूरी ने लिखा था। कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा हनुमानगढ़ बिल्कुल सही है, बागौर भीलवाड़ा बिल्कुल सही है, गणेश्वर सीकर बिल्कुल सही है, बेराट उदयपुर गलत हो जाएगा। बेराट आपको पता है जयपुर में है, बेराट जयपुर में है, विराटनगर बेराट जयपुर में है। उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां स्थित है? सरसों अनुसंधान केंद्र तो सेवर भरतपुर में स्थित है, सेवर भरतपुर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र पूछे तो तबीजे अजमेर में करना है। बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजे अजमेर में है। राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी बनी हुई है? 84 खंभों की छतरी तो बूंदी में है। देखो 84 खंभों की छतरी है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है, ये भी आप ध्यान रखना। कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। विग्रहराज चतुर्थ था, जिन्हें चौहानों का युग का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का युग का स्वर्ण काल भी कहलाता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं ने संस्कृत में हरिकेली नाटक की रचना की थी, यह भी आप ध्यान रखना। हमीर मद मर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? कौन है? जयसिंह सूरी हैं। जयसिंह सूरी ने हमीर मद मर्दन लिखा है। इन्होंने इस बुक में भूताला के युद्ध का वर्णन भी किया था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आपको बताना है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से की गई थी, जिसकी अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने की थी। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? वहीं हर्षद माता का मंदिर है। तो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है और हर्षद माता का मंदिर भी आभानेरी दौसा में ही है। धरती धोरारी किस कवि की रचना है? धरती धोरारी, पीथल और पाथल, अरे घासरी रोटी, मिंजर, ये सारी सुजानगढ़ चुरू के कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। सागरमल गोपा दे रखा एक, तो सागरमल गोपा कहाँ के थे? जैसलमेर के, जिन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये सारी पुस्तकें लिखी थी। एक दे रखा कवि में, गोगाजीरा रसावला, कवि मेह ने लिखी थी। किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? देखो बेराट से भी हुए हैं, बालाथल से भी हुए हैं। हाथ से बुने हुए वस्त्र बेराट से भी हुए हैं, बालाथल से भी है, दोनों ध्यान रखने आपको। भील समुदाय द्वारा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? आग नृत्य, अग्नि नृत्य तो जसनाची संप्रदाय बीकानेर का प्रसिद्ध है। तेरे ताली जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जो कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। गेर नृत्य, गेर ही इसका सही उत्तर है, क्योंकि चरी आपको पता है गुर्जर जाति की महिलाएं करती हैं, तो गेर इसका सही उत्तर होगा। गेर हो गया, गौरिया राई हो गया, युद्ध हो गया, दिचकी हो गया, ये सारे भीलों के नृत्य हैं। राजस्थान ने अपनी वन नीति किस वर्ष अपनाई थी? 2010 में अपनाई थी। राजस्थान की प्रथम वन नीति फरवरी 2010, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर रणथंभौर में, आपको ध्यान रखना है। जहां से देखो त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर में है। गढ़ गणेश मंदिर जयपुर में है। गढ़ गणेश मंदिर जयपुर में है, जहां पे रोप वे भी प्रस्तावित है। जो जयपुर का गढ़ गणेश मंदिर है वहां पे रोप वे भी बनने वाला है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रस्तावित है, जल्द ही बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का प्रथम रोप वे पूछ लिया आपसे तो सुधा माता मंदिर जालोर करना है। सुधा माता मंदिर जालोर करना है। दूसरा पूछ लेगा तो करणी माता मंदिर, लेकिन करणी माता मंदिर कौन सा? उदयपुर का करणी माता मंदिर, आपको ध्यान रखना है। विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? थेवा कला प्रतापगढ़ आएगा। थेवा कला का नाम सीधा प्रतापगढ़ आएगा। उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर की है। जो ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे उस्ता कला कहते हैं। कुंदन कला जयपुर, बिल्कुल सही है, कुंदन कला जयपुर की है। जस्ता से निर्मित बादला की बोतलें कहाँ की है? जोधपुर की हैं, जोधपुर की हैं। तो इसमें सही है, बाकी तीनों गलत थे।
कौन सा गलत है आपको बताना है। जल महल जयपुर बिल्कुल सही है। एक थंबा महल जोधपुर बिल्कुल सही है। जूनागढ़ का किला बीकानेर बिल्कुल सही है। लोहागढ़ तो भरतपुर में है। मिट्टी का किला लोहागढ़ एक अजय दुर्ग है, कोई नहीं जीत पाया, भरतपुर में है। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं। स्थानांतरित कृषि तो वालरा कहलाती है, वालरा कहलाती है। वालर तो एक जनजाति है जो ग्रासिया सिरोही में पाई जाती है। वालरा क्या है, स्थानांतरित कृषि का नाम आपको ध्यान रखना है। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है। बेणेश्वर मेला माघ की पूर्णिमा को, सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम, नेवटापुरा गांव डूंगरपुर, डूंगरपुर जिसकी सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना भी प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किससे है। रायसिंह की प्रशस्ति बीकानेर के शासकों से है, बीकानेर के शासकों से आपको ध्यान रखना है। रायसिंह प्रशस्ति के रचयिता भी आपसे पूछ सकता है, तो जेता जैन मुनि इसके रचयिता हैं, जेता जैन मुनि रचयिता हैं। मंदिरों स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता। सास बहु मंदिर टोंक गलत है, सास बहु मंदिर तो उदयपुर में है। कपिल मुनि मंदिर कोलायत बिल्कुल, कोलायत बीकानेर में है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। गोविंद देव जी का मंदिर तो जयपुर में है, पता है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में है। फर्स्ट गलत है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मेहंदी सोजत, सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है, हाल ही में इसे जीआई टैग भी मिला है, ध्यान रखना है, जीआई टैग भी हाल ही में मिला है। लहसुन बारा बिल्कुल सही है। इसबगोल जालोर बिल्कुल सही है, जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी हम कहते हैं। किन्नू बूंदी गलत हो जाएगा, किन्नू बूंदी गलत हो जाएगा। किन्नू तो गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में होते हैं, तो गंगानगर का नाम आएगा। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था। राजस्थान के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। अच्छा, हमें कैसे पता कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। तो 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक आती है, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक से हमें पता लगता है कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और हम बात करें राजस्थान के लिए, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, इन शब्दों का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था, आपको ध्यान रखना है। वातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कौन है, विजयदान देथा है, विजयदान देथा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। भारतीय सेना दिवस पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा कहां फहराया गया। अभी हाल ही में फहराया गया है, कहां फहराया गया है, जैसलमेर में फहराया गया है, ध्यान रखना है, जैसलमेर में फहराया गया है। भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति अभ्यास कहां होगा, जो वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा, कहां होगा, पोखरण में होने वाला है, पोखरण में होने वाला है, ध्यान रखना है। हाल ही में राजस्थानी कविता मुग्धी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुग्धी के लिए मिठेश निर्मोही को मिला है, मुग्धी के लिए मिठेश निर्मोही को मिला है। दया प्रकाश सिन्हा देर का है, इन्हें हिंदी नाटक सम्राट अशोक के लिए मिला है, ये भी ध्यान रखना। ऐसे एक देर का है आपके नमिता गोखले, नमिता गोखले को इंग्लिश में मिला है, किसके लिए मिला है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए मिला है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए मिला, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के तहत अनुदान राशि 12 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी, 12 रुपए से बढ़ाकर अब 17 रुपए कर दी है, 12 से बढ़ाकर 17 रुपए कर दी है। जनवरी माह में राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया गया, कहां मनाया गया, बीकानेर में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है। थार महोत्सव कहां मनाया जाता है, थार महोत्सव तो बाड़मेर